दरअसल रामपुर की पूरी लड़ाई एक नई इबारत को लिखने के लिए है तो दूसरी तरफ विरासत को बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी रामपुर की ये सीट जीतकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखना चाहती है तो दूसरी तरफ आजम खान के सामने अपनी सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा एमवाई फैक्टर की बात इस उत्तर प्रदेश में करती है। एमवाई यानी मुस्लिम यादव, और रामपुर में 60% मुस्लिम मतदाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ बीजेपी को मिल रहा है या नहीं, ये भी इस चुनाव में पता चलेगा। एक तरफ भाजपा के मजबूत होते कदम है तो दूसरी तरफ आजम के आसिम राजा, जिनके लिए ये चुनाव नफरत बनाम मोहब्बत का है। और रामपुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा साहब मौजूद हैं। आसिम राजा साहब, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा जी, बहुत शानदार जी, बढ़िया। तो अभी आप चुनाव प्रचार के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे। जी, निकलना है। तो ये बताइए कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, कल भी बहुत बड़ा रोड शो यहाँ पर हुआ, खूब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये उनका काम है, वो जो चाहेंगे करेंगे। जी, हर प्रत्याशी को जो करना चाहिए वो करे। जी, हम अपना काम कर रहे हैं, देखिए संपर्क कर रहे हैं। जी, पिछली बार की अगर बात करें, जो भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें अब आप लोगों ने कहा कि प्रशासन की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए कि लोगों को वोट नहीं करने दिया। तो क्या इस बार को आपको क्या कहना है? वो तो पिछले चुनाव का रिजल्ट बता रहा है जी, कि कुछ खास इलाकों में और समाजवादी पार्टी के इलाकों में आप रिजल्ट उठा के देखें, हम आपको दिखाएंगे। 9% वोट, 10% वोट, 12% वोट। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मीडिया को देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये तारीख नहीं दोहराई जाएगी और लोगों को आज़ादी के साथ वोट देने का हक दिया जाएगा। जी, इस इलेक्शन का यही मतलब है कि लोग आज़ादी के साथ अपना वोट डाल सके। प्रत्याशी अपनी बात कहे आजकल जो चुनाव चल रहा है जी, और जब 5 दिसंबर आए तो लोग आज़ादी के साथ अपना वोट डाल सके। तो आजम खान साहब भी चुनाव प्रचार करेंगे? कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अब सभाएं करते हुए अभी नहीं दिखाई दी उस तरह से। सभाएं होंगी जी, सभाओं का वक्त है, अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ। जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या इशू लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा हमेशा हमारा मुद्दा रहा है विकास, तरक्की, रामपुर की सुरक्षा, यहाँ का भाईचारा, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों को साथ लेके चलना। जी, हर बिरादरी, हर मजहब, हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं। आजम खान साहब के साथ रहे हैं। आजम खान की सियासत प्यार और मोहब्बत की सियासत है, नफरत की नहीं है। हमारा मुकाबला नफरत से है, मोहब्बत का मुकाबला नफरत से है। आजम खान ने 50 साल, आधी सदी इस शहर में मोहब्बतें बांटी हैं। लोगों ने उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है। इलेक्शन में 10 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं आजम खान, और 11वीं बार भी वही जीतेंगे इंशाल्लाह। आसिम राजा साहब, 2 आखिरी सवाल मेरे हैं। बीजेपी प्रत्याशी से मैंने बात की तो उनका कहना था कि साहब रामपुर को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पहले जाना जाता था, उद्योग यहाँ पर थे, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं उस रामपुर का वो पुराना वैभव लौटा कर लेकर आऊंगा और मैं यही लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ, ये उनका कहना है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 2017 से यूपी की सरकार है। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि इन 14 से लेके 22 तक और 17 से लेके 22 तक रामपुर में विकास के नाम पर कोई ईंट रखी गई है? जी, कोई काम हुआ है? किसी को रोजगार मिला है? अलावा नफरतों के कुछ नहीं मिला। जी, आजम खान साहब ने रामपुर की सुरक्षा की। अगर किसी ज़माने में यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, आज़ादी के बाद नवाब घराने ने वो इंडस्ट्री बंद करा दी। जी, आजम खान ने 40 साल की राजनीति में रामपुर को ये विकास दिया है। ये सड़कें दी हैं, ये रोशनी दी हैं, ये पानी के इंतज़ाम दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, रामपुर के बाईपास बनाए हैं, तालीम का काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है। ये आजम खान साहब का 40 साल का कारनामा है। जी। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर से जनता आप पर भरोसा? जनता आजम खान के साथ कल भी थी, आजम खान साहब के साथ जनता आज भी है। जी, और आजम खान साहब को 11वीं बार जीत का तोहफा इस इलेक्शन में रामपुर की जनता देगी। ये आपको पूरा भरोसा? हाँ, पूरा, क्योंकि रामपुर की जनता का आजम खान साहब का रिश्ता बहुत करीब का है ना। जी, मोहब्बत का रिश्ता है। तो एक तरफ वो जो स्टार प्रचारकों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक बार रामपुर में फिर से दस्तक देंगे, तो वो उसको चुनौती मानते हैं आप या नहीं? कोई चुनौती नहीं है, उनका काम है, वो करेंगे, हम अपना काम करेंगे। चुनौती क्या है? ये इलेक्शन है, उनकी जो कोशिशें हैं वो करेंगे। अच्छा आसिम, लेकिन रामपुर की जनता आजम खान साहब के साथ कल भी थी, आज भी। ये चुनाव मेरा नहीं है,
मैं कानूनी ज़रूरत के तौर पर एक फेस हो सकता हूँ, एक नाम हो सकता हूँ। आज़म खान साहब का शहर है, आज़म खान साहब ही कैंडिडेट हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज़म खान 10 बार यहाँ से जीत चुके हैं, 11वीं बार भी आज़म खान साहब यहाँ से जीतेंगे। तो आप ये कह रहे हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जनता देख रही है। तो आप लोगों के बीच यही बात कह रहे हैं, इसी बात को लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, और जब लोग खुद समझते भी हैं इस बात को, लोगों को एहसास है क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। जी आसिम राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आसिम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भले ही जो कुछ भी कहें, लेकिन इनका ये कहना है कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आजम खान का चुनाव है। और वो लोगों के बीच भी यही बात लेकर जा रहे हैं कि आजम खान साहब को 11वीं बार फिर जिताए। तो रामपुर में हमारी ये पदयात्रा जारी रहेगी आगे भी। आसिम राजा भले आजम का नाम बार बार ले, लेकिन आजम अभी तक चुनावी मैदान से बाहर खड़े हैं। ना तो वो प्रचार करते दिखाई दिए और ना ही कोई बड़ी जनसभा की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।